हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एसएससी एपेक्स पॉइंट पे। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी क्वेश्चंस। जितने भी बायोलॉजी क्वेश्चंस हैं वो सारे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भोजन नली है? तो इसका आंसर होगा एसोफेगस। एसोफेगस होता क्या है? एसोफेगस सबसे ऊपरी भोजन नली है जो गर्दन से शुरू होती है और यह ऊपरी पेट में भोजन को पेट तक पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत में मौजूद हजारों उंगली जैसी उत्पत्ति को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है विली। ये छोटे छोटे अंगुली नुमा उभार होते हैं जिन्हें विली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग आहार नाल का हिस्सा नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा यकृत तथा अग्न्याशय। अग्न्याशय कशेरुकी जीवों की पाचन व अंतःस्रावी प्रणाली का एक ग्रंथि है। यह इंसुलिन, ग्लूकागोन व सोमाटोस्टैटिन जैसे कई हार्मोन्स बनाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मस्तिष्क का एक अपक्षयी विकार तथा एक गंभीर स्थिति है जो पागलपन का कारण बनती है, अर्थात मानसिक कार्यों में लगातार क्षय, जिसका परिणाम स्मृति, लोभ और असमंजस्य के रूप में होता है? इसका आंसर होगा कि ये कौन सा रोग है? इसका आंसर होगा अल्जाइमर रोग। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में आपके द्वारा किए जाने वाले हर कार्य को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर होगा तंत्रिका तंत्र। अगला क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमस एक छोटा क्षेत्र होता है जो शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों में जरूरी भूमिका निभाता है। तो इसका आंसर होगा मस्तिष्क। मस्तिष्क का एक छोटा क्षेत्र होता है हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में स्रावित होता है? तो इसका आंसर होगा पेट में। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के अंग विन्यास और संतुलन को बनाए रखता है? तो इसका आंसर होगा सेरिबेलम। अगला क्वेश्चन है, डेंटाइटस और एक्सॉन किस कोशिका के भाग होते हैं? तो इसका आंसर होता है तंत्रिका। ये है डेंड्राइट और यहाँ से यहाँ तक एक्सॉन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा पीना। बाकी मेडुला, पोस्ट थैलेमस ये मस्तिष्क के भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग एक व्यक्ति के लिए फर्श से पेंसिल को उठाने जैसी गतिविधि करने को संभव बनाने में महत्वपूर्ण होता है? तो इसका आंसर होगा सेरिबेलम। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो इसका आंसर होगा रिलैक्सिन। रिलैक्सिन एक प्रोटीनीसियस हार्मोन है जो कार्पस एल्बिकेंस द्वारा स्रावित होता है। कार्पस एल्बिकेंस गर्भकाल के अंतिम समय में कार्पस ल्यूटियम से बनती है। यह फ्यूबिक सिम्फाइसिस को मुलायम बनाती है जिससे शिशु के जन्म में सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो इसका आंसर होगा हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में फ्रोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा कूटपाद। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा टैलिन। लार में एंजाइम टैलिन होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है। इसका टैलिन का मुख्य कार्य होता है स्टार्च को शर्करा में तोड़ना। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो इसका आंसर होगा ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो इसका आंसर होगा फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होता है क्या है? सूर्य प्रकाश के प्रभाव के कारण पेड़ पौधों में
CO2 तथा ऑक्सीजन के संयोजन से ऊर्जा युक्त जैविक पदार्थ शुगर तथा स्टार्च का उत्पादन होता है। इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो इसका आंसर होगा विघटन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली, इसका होगा ड्यूरामीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन का स्राव करती हैं? तो इसका आंसर होगा बीटा कोशिकाएं। और इंसुलिन हार्मोन्स निकलता कहाँ से? तो इसका आंसर होगा अग्न्याशय पैनक्रियाज। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी है? तो इसका आंसर होगा मलेरिया। हैजा जीवाणु से होती है। निमोनिया और जुकाम वायरस। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो इसका आंसर होगा प्रोटीन का। नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। प्रोटीन का आणविक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है? तो इसका आंसर होगा कि विटामिन B6 का दूसरा नाम पायरिडॉक्सिन है। इसका मुख्य स्रोत दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, जिगर, मछली इत्यादि है। इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। यह लाल रुधिराणु तथा प्रतिरक्षी प्रोटीन के बनने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो इसका आंसर होगा सोडियम नाइट्रोक्लोराइड परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन C। मानव शरीर के लिए उपयोगी 13 प्रमुख विटामिनों में 4 वसा में घुलनशील, A, D, E, K और जल में घुलनशील 9। वैसे तो जल में घुलनशील B, C हैं, पर B के भाग हैं B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12, B6। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन C तथा जल में घुलनशील अन्य विटामिन निकल जाते हैं, इसलिए सब्जियों को पहले धोना चाहिए छीलने से। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B में कौन सा धातु आयन उपस्थित होता है? तो इसका आंसर होगा कोबाल्ट। अगला क्वेश्चन है, मूत्र के श्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा डायूरेटिक। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं के बिना पशु, तो इसमें आंसर होगा केचुआ। केचुआ में लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती, बाकी मेढक, स्नेक, मोर आदि में होती हैं। और केचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है। 1 ग्राम ग्लूकोज द्वारा जारी ऊर्जा, 1 ग्राम ग्लूकोज में कितनी किलो कैलोरी होती है? तो इसका आंसर होगा 4 किलो कैलोरी। अगला क्वेश्चन है, 13 चैम्बर दिल होता है? तो इसका आंसर होगा कॉकरोच। और केचुए में कितने चैम्बर दिल होते हैं? तो इसका आंसर होगा 4। केचुए के हृदय में 4 जोड़े पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्पेस के जमाव के कारण पौधे में कोले चिम्मा उत्तक की कोशिकाओं का कोना गाढ़ा हो जाता है? तो इसका आंसर होगा सेलुलोज और पैक्टिन। आंसर नंबर C। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के जीवों की कुछ प्रजातियां जैव कीटनाशकों के रूप में कार्यरत हैं? तो इसका आंसर होगा जीवाणु होगा, कवक होगा, फूलों के पौधे। तो इसका आंसर होगा केवल जीवाणु। अगला क्वेश्चन है, जानवरों द्वारा गर्मी की नींद की घटना को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सौंदर्यीकरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ियों में से सही तरीके से मिलान करने वाले को ढूंढें। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से मलेरिया जो है क्लोरोक्विनिन के कारण होता है, बाकी स्कर्वी जो है विटामिन C की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूत्र में असामान्य घटक है? तो इसका आंसर होगा एल्बुमिन।
अगला क्वेश्चन है मनुष्य में कौन सा एक अपशिष्ट पदार्थ है, तो इसका आंसर होगा यूरिया। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर होगा 665। इसको रटना है। अगला क्वेश्चन है मनुष्यों में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर है 20, जो बचपन में आते हैं फिर 8 या 9 साल के बाद टूट जाते हैं, फिर दोबारा से आते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित होती है, तो इसका आंसर होगा जबड़े में। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं, तो इसका आंसर होगा 33। अगला क्वेश्चन है हमारी अस्थियां तथा दांत समानतः पर किससे बने होते हैं, तो इसका आंसर होगा ट्राई कैल्शियम फास्फेट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है, तो इसका आंसर होगा अधिवृक्क ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ उपस्थित होती है, तो इसका आंसर होता है मस्तिष्क के नीचे, पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि है, तो इसका आंसर होगा अग्न्याशय। अग्न्याशय अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है पुरुष सेक्स हार्मोन है, तो इसका आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन। अगला क्वेश्चन है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका आंसर होगा घेंघा। कौन सा रंजक मानव शरीर को रंगत प्रदान करता है, तो इसका आंसर होगा मेलानिन। मेलानिन जितना ज़्यादा होता है इंसान का रंग उतना ब्लैक होता है। अगला क्वेश्चन है आँखों के रंग के लिए उत्तरदायी रंजक कहाँ उपस्थित होता है, तो इसका आंसर होगा आँख की पुतली में। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में अग्रह दांत किसका भाग है, तो इसका आंसर होगा बड़ी आंत का। शैवाल की कोशिका भित्त बनी होती है, तो इसका आंसर होगा सेलुलोज की, शैवाल की कोशिका भित्त। अगला क्वेश्चन है खमीर क्या है, तो इसका आंसर होगा खमीर एक कवक है। किस यंत्र के द्वारा तनों की वृद्धि की माप की जाती है, तो इसका आंसर होगा ऑक्सीमीटर। अगला क्वेश्चन है एक जंतु कोशिका के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अकार्बनिक घटक पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा जल। अगला क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल दिया था, तो इसका आंसर होगा वॉटसन और क्रिक ने। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है, तो इसका आंसर होगा वर्णकी लवक। वर्णकी लवक के कारण गिरगिट अपना रंग बदलता है। अगला क्वेश्चन है किसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वो सोयाबीन और मूंगफली में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्व पौधों में क्लोरोफिल बनाने में तत्व सहायक होता है, तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है, तो इसका आंसर होगा अग्न्याशय। दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो इसका आंसर है केसिन। केसिन की वजह से दूध का रंग सफ़ेद होता है। अगला क्वेश्चन है डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है कौन सा रोग वायु के द्वारा फैलता है, तो इसका आंसर होगा प्लेग। हैजा तो जीवाणु के कारण होता है, एड्स वायरस के कारण होता है, टाइफाइड भी जीवाणु के कारण होता है। निम्नलिखित में से किस तत्व उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का सा पीला होता है, तो इसका आंसर होगा कैरोटीन। कैरोटीन की वजह से गाय का जो दूध होता है उसका रंग पीला होता है। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, इसमें आंसर होगा विटामिन B12। B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस तत्व की कमी के कारण आलू में ब्लैक हट रोग होता है, तो इसमें आंसर होगा ऑक्सीजन।
अगला क्वेश्चन है, कौन भूमिगत जल को प्रदूषित करता है? इसमें आंसर होगा आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है वो जल को प्रदूषित करता है। अगला क्वेश्चन है, किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? जिसका आंसर है लाइसोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन को किससे निकाला जाता है? जिसका आंसर होगा कवक। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन क्या है? इसका आंसर है हार्मोन जो अग्न्याशय से स्रावित होता है। सेक्स हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो इसका आंसर होगा एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक उपयुक्त होता है? तो इसका आंसर होगा लाल, और सबसे कम तो इसका आंसर होगा बैंगनी। अगला क्वेश्चन है, कौन हमारी आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर होगा आइरिस। आइरिस के द्वारा जो आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश होती है उसको नियंत्रित करता है आइरिस। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा जांघ की हड्डी, फीमर। और सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स, कान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु क्लोरोफिल में उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन है, खमीर है तो इसका आंसर होगा कवक।